सोचे कि भाई ऑनलाइन का बैच लेते हैं यकीन 2.0 का, लेकिन हम उसको नहीं लेना चाहते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि भाई वो एक लूप बन जाता है यार। लेकिन फिर बोले कि क्राइसिस है तो 12th में करेंगे, 12th में क्राइसिस है तो ड्रॉप में करेंगे, ड्रॉप में क्राइसिस है तब बोलना सेकेंड ड्रॉप। There is no excuse for not trying. Where you are right now doesn't have to determine where you'll end up. No one's written your destiny for you. You write your own destiny. You make your own future. 2025 खत्म हो चुका है, अब आगे क्या करना है ये सोचना है। भाई हम सोचे क्या है आपको बताते हैं यार। हम सोचे ऐसा है कि भाई पहले तो हम ये सोचे थे कि हम ऑफलाइन में ज्वाइन करेंगे नीट के विद्यापीठ के ऑफलाइन में। पापा भी बोले थे कि ठीक है ऑफलाइन में ज्वाइन करवा देंगे हम तुमको, लेकिन हुआ क्या कि एन मौके पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, क्राइसिस आ गया, पैसों की किल्लत हो गई पैसों की। भाई बहुत दुख होता है हमको ये बात सुन के, लेकिन क्या करें भाई। सच बात बताएं, अगर आप हमसे सच पूछोगे ना तो क्राइसिस इतना है मिडिल क्लास फैमिली का। हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो क्राइसिस इतना है भाई, सच पूछो अगर आप दिल की बात पूछो हमसे, हम 3 महीना से नॉनवेज नहीं खाए हैं। 3 महीना हो गया हम नॉनवेज नहीं खाए हैं, क्योंकि भाई हालांकि हम नॉन वेजिटेरियन हैं, हमको बहुत पसंद है नॉनवेज, हमको बहुत ज़्यादा पसंद है नॉनवेज, फिर भी हम 3 महीना से नहीं खाएं। तो इसी हिसाब से आप समझ सकते हो कि भाई कितना ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है, अभी पैसों की किल्लत चल रही है, समझ रहे। तो पहले हम सोचे थे कि भाई हम ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे, पर ऑफलाइन का अफसोस की बात है कि हो नहीं पाएगा। हमको नहीं लगता कि हो पाएगा, क्योंकि पापा का बोले हैं कि क्राइसिस चल रहा है अभी पैसे का, तब क्या करें। अब एक्सक्यूज से तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बहाने बनाने से क्या होता है, बहाने बनाने से ज़िंदगी नहीं चलती है। खुद को कुछ नया करने के लिए चैलेंज करने से ही ज़िंदगी भाई में कुछ अच्छा होता है। आप समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो भाई अब ऑफलाइन जब नहीं जा पाएंगे तो हम सोचे हैं कि अब ऑप्शन तो है नहीं कोई, नीट का तैयारी तो करना ही है, क्योंकि भाई मेरा तो ड्रीम है। ड्रीम क्या, मेरा प्लान भी है साथ में। तो हमेशा सोचे हैं कि भाई ऑनलाइन का बैच लेते हैं यकीन 2.0 का, लेकिन हम उसको नहीं लेना चाहते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि भाई वो एक लूप बन जाता है यार। वहाँ पे तैयारी करने में ऑनलाइन में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है तैयारी करने में, जैसे कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन होना, क्लास छोड़ देना वगैरह वगैरह। क्योंकि ऑफलाइन में आपको कोई कहने के लिए होता है कि हाँ भाई आप पढ़ लो, तैयारी कर लो। यहाँ पे होता नहीं है, यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन चलता है। हम सही बात बताएं तो हम उतना ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन हम नहीं है, सही झूठ नहीं बोलेंगे, हम सही में उतना ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं रख पाते हैं। तो अब मेरे पास ये सवाल है कि भाई हम उस लूप में नहीं फिर फंसना चाहते हैं कि फिर से भाई ये हो वो हो और फिर से एक और ड्रॉप लग जाए। हम पापा हमको उतना सपोर्ट भी नहीं करते। पापा कहें कि बीए ले लो इस बार, बीए लेने के बाद तैयारी करो, क्योंकि ऐसे होगा कोर्स बीए को बैकअप प्लान बढ़ते रहेगा। और हम भाई सच बता रहे हमको लगता है कि बीए करके कुछ नहीं होने वाला। खैर फिर भी हम भाई तैयारी करने का सोचे हैं। हम सोचें कि भाई इस बार मॉक टेस्ट में किसी में भी 680 से नीचे तो लाना ही नहीं है। तैयारी पूरा जम के करना है भाई, किसी भी हालत में भाई निकाल लेना है। और रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा इस बार क्या हुआ क्या नहीं। क्योंकि भाई हम कुछ भी हो जाए हमको मेडिकल ज्वाइन करना ही है, क्योंकि भाई हम मेरे अंदर बहुत बड़ा प्लान है मेडिकल को लेकर, ठीक है। और आप लोग अगर मेरा वीडियो देखते होइएगा तो आपको पता भी होगा। खैर तो भाई अब हम सोचें हैं कि मेरे घर के आसपास में बहुत सारा लाइब्रेरी खुली है, बहुत सारा। तो घर में पढ़ाई का माहौल नहीं होता है, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली है, बहुत ज़्यादा चहल पहल हो रहता है घर में। तो हम सोचें कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें। अब किस्मत की बात ये है, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन किस्मत की बात ये है कि हम 2 दिन पहले, वैसे हम घर से बहुत कम निकलते हैं, लेकिन 2 दिन पहले हम घर से बाहर निकले थे। तो भाई हमको एक मेरा 2 दोस्त 3 दोस्त, वैसे मेरा दोस्त बहुत कम है, पता नहीं क्यों हमको लोग बोरिंग कहता है, पता नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग हमको बोरिंग कहता है, पता नहीं क्यों कहता है। खैर तो इस वजह से मेरा ज़्यादा दोस्त नहीं है, पर 2-3 दोस्त है। तो 2-3 दोस्त वो लोग भी बोला कि भाई हम भी तैयारी कर रहे हैं। एक उसमें से IIT का तैयारी कर रहा है और एक कॉमर्स का। तो वो लोग भी बोल रहा था कि हम भाई मेरा नहीं हो पाता घर में, तो चल तुम लेगा लाइब्रेरी में, तो हम लोग भी लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर वो लोग भी ले लेता ना तो साथ में लाइब्रेरी 8 बजे सुबह में जाएंगे और शाम के 5 बजे या 6 बजे वापस आ जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा पढ़ाई हो जाएगा। क्योंकि लाइब्रेरी में एक माहौल बना रहता है, क्योंकि भाई बहुत सारा बच्चा पढ़ते रहता है ना, तो माहौल बना रहता है। दूसरा बात ये कि घर पे वैसा माहौल नहीं रहता। और अब कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना, आपके पास कोई ऑप्शन हो तो बात भी बन जाए, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है तो आप क्या करोगे? आप ही बताओ, ऑप्शन ही नहीं है तो आप क्या करोगे? तो वही बात है कि ऑप्शन नहीं है तब क्या किया जाए। तब चलो ठीक है भाई लाइब्रेरी ही लेना पड़ेगा। हालांकि पापा बोले थे कि ऑफलाइन में ज्वाइन करवा देंगे। आकाश में तो पापा हमको इंटर के टाइम हम जब 11th में थे ना तभी बोले थे, लेकिन फिर बोले कि क्राइसिस है तो 12th में करेंगे, 12th में क्राइसिस है तो ड्रॉप में करेंगे, ड्रॉप में क्राइसिस है तब बोलना सेकेंड ड्रॉप में नहीं रहे। मतलब हालात ख़राब है, तो भाई हालात के ऊपर तो कुछ बोलना नहीं जा सकता, क्योंकि हालात तो गॉड सेट करते हैं, हम लोग तो करते नहीं है। तो ऐसी बातें हैं अभी चल रही। लेकिन अब देखिए यही हम सोचें कि भाई लाइब्रेरी ज्वाइन करना पड़ेगा, ऑनलाइन का बैच लेना पड़ेगा। हालांकि ज़्यादा बात जो है भाई हम नीट के रिजल्ट आने के बाद ही आपको बता पाएंगे। अब आप लोग का क्या अंदर में सुझाव है, आप हमको अगर सुझाव देना चाहो, मतलब कमेंट देना चाहो तो कमेंट जरूर करना, और वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। क्योंकि आपका भाई एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, तो आप लोग बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो हमसे रिलेट कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों का हालात मेरे जैसा ही होगा, बहुत लोगों का सिचुएशन मेरे जैसा ही होगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।